G20 में दिखी विदेश मंत्री जयशंकर की ताकत। दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने माना लोहा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने कर दी ऐसी तारीफ। पास खड़े पीएम मोदी भी सुनकर मुस्कुराने लगे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की सत्ता जब से पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ में आई है, पूरी दुनिया में भारत का रुतबा कितना बढ़ गया है, इसका सबसे बड़ा सबूत ब्राजील में हुई G20 की बैठक में देखने को मिला, जब दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की ऐसी तारीफ कर दी कि बगल में खड़े पीएम मोदी भी ठहाके मारकर हंसने लगे। दरअसल इस बार G20 की बैठक को ब्राजील होस्ट कर रहा था, जहां दुनिया के तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ ही पीएम मोदी भी हिस्सा लेने पहुंचे थे और ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि यही वो बड़ा मौका है जहां तमाम बड़े नेताओं के साथ भारत द्विपक्षीय बैठक कर सकता है। इसीलिए उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए अर्जेंटीना, चिली, ब्रिटेन, इटली जैसे तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की। इसी दौरान पीएम मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ जब दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ बैठक कर रहे थे, तभी राष्ट्रपति प्रबोवो की नजर विदेश मंत्री एस जयशंकर पर पड़ गई, जिन्हें देखते इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस कदर चौंक गए कि तुरंत तारीफ करते हुए यहाँ तक कह दिया कि मैं आपको जानता हूँ, आप बड़े मशहूर हैं। I know you're going to do this. I know you're going to do this. राष्ट्रपति प्रबोवो के मुंह से अपनी तारीफ सुनते ही जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर मुस्कुराने लगे, तो वहीं पास में ही मौजूद पीएम मोदी भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। इस भेंट मुलाकात और तारीफ के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी हुई, जिसके बाद खुद पीएम मोदी ने एक ट्वीट में बताया, ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मिलकर बहुत खुशी हुई। यह वर्ष विशेष है क्योंकि हम भारत इंडोनेशिया राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। हमारी बातचीत वाणिज्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और अन्य क्षेत्रों के संबंध में बेहतर बनाने पर केंद्रित रही। आपको बता दें कि प्रबोवो सुबियांतो इसी साल अक्टूबर में दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। ये एक ऐसा देश है जहां मुसलमानों की सबसे ज्यादा आबादी भले ही हो, लेकिन इसके बावजूद यहां हर घर में भगवान राम की पूजा और रामायण होती है, तो वहीं यहाँ की रामलीला भी बहुत मशहूर है। ऐसे में देश के राष्ट्रपति ने खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर की तारीफ में जो कहा, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही साल 2022 में इंडोनेशिया के दौरे पर गए पीएम मोदी ने उस दौरान भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों के बारे में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। इंडोनेशिया आने के बाद, बाली आने के बाद हर हिंदुस्तानी को एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही एहसास होता है और मैं भी वही वाइब्रेशंस फील कर रहा हूं। जिस जगह के साथ भारत का हजारों वर्षों का रिश्ता रहा हो और जिसके बारे में सुनते रहते हो कि हजारों साल में अनेक पीढ़ियां आई चली गई, लेकिन उस परंपरा को कभी ओझल नहीं होने दिया। हजारों साल से उस परंपरा को जीना,
पीढ़ी दर पीढ़ी उस परंपरा को जानना और हर पल उस परंपरा से जुड़े रहना, वहां के लोग, उस धरती एक अलग ही आनंद देती है, अलग ही आनंद की अनुभूति कराती है। आप कल्पना कर सकते हैं, आज जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम यहां बाली में बैठे हैं, बाली की परंपराओं के गीत गा रहे हैं। उसी समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसी पल बाली से 1,500 किलोमीटर दूर भारत के कटक शहर में महानदी के किनारे बाली यात्रा का महोत्सव चल रहा है, जिसे बाली यात्रा कहते हैं। और ये बाली यात्रा है क्या? ये महोत्सव भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों वर्षों के ट्रेड रिलेशंस को सेलिब्रेट करता है। इंडोनेशिया के लोग इस बार की बाली यात्रा के फोटो इंटरनेट पर देखेंगे तो उन्हें वाकई गर्व होगा, आनंद होगा, उत्साह से भर जाएंगे। और कई वर्षों बाद, बीच में कोरोना के कारण जो दिक्कतें आई, उसके कारण कुछ रुकावटें आई थी, और अब कई वर्षों बाद बाली यात्रा, ये महोत्सव उड़ीसा में बहुत ही बड़े स्केल पर भव्यता के साथ, दिव्यता के साथ, लाखों लोगों की भागीदारी के साथ, मास पार्टिसिपेशन के साथ अभी मनाया जा रहा है।